पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खलील और आज मैं आपके साथ एक मतलब फिर डिस्कस करने जा रहा हूं आया कि इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल है, क्या फिजिबिलिटी रखती है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से या फिर रेजिडेंसी के लिहाज से आने वाले वक्त में भी और मौजूदा वक्त में भी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले भी मैं 2 वीडियोस अपनी बना चुका हूँ सेम इसी टॉपिक के ऊपर। तो जिन मेरे दोस्तों ने या हमारे देखने वाले ने या जो चाहने वाले हमारे, उन्होंने अगर उस वीडियो को अभी तक या उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो वो काइंडली जो वो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे नोट डाउन किया हुआ है, आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। राइट नाउ नाज़रीन, इस वक्त अगर मार्केट की करंट सिचुएशन देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से लास्ट ये जो बकरा ईद गुजरी है हमारी, उससे लेकर टिल नाउ अभी तक हमें सिर्फ बहरिया टाउन ही नहीं बल्कि विद इन द लाहौर, आउटसाइड द लाहौर, जो भी जहाँ पर भी जितनी भी सोसाइटीज़ इस वक्त देखने को मिल रही हैं प्रॉपर डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कहने के अभी इन डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर है वो, वहाँ पर हमें प्रॉपर्टी के अंदर एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। अब इसमें आज मैं आपके साथ जो 2 मेजर रीजन्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक तो मेन बहरिया टाउन है, उसके बाद मेन बहरिया ऑर्चर्ड है एंड देन उसके बाद है DHA। DHA में जो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है DHA का एक हाई प्रोमिनेंट फेज़ 9 जिसमें आप कह लो कि 9 टाउन भी है और प्रिज्म 9 भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहरिया की अगर मैं यहाँ पर बात करता चलो तो आप सब बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस वक्त मेन बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो इसके 6 से 7 सेक्टर थे, यानी कि सेक्टर E से पहले जितने भी इसके सेक्टर आ रहे हैं, जिसमें सेक्टर A है, सेक्टर B है, सेक्टर C है, सेक्टर D है एंड देन सेक्टर E है, ये जितने भी सेक्टर हैं यहाँ पर हमें अगर हम ऑन एवरेज पॉपुलेशन की बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो इसकी रेंज बनेगी वो तकरीबन 40-50% से लेके 80% तक लाई कर रही है। प्रॉपर रीजन के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सारे का सारे रीजन मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ प्रॉपर डेवलप्ड है और बहरे की तरफ से डिप्लॉयड है अपने क्लाइंट को। एक्टिविटीज़ या फिर कमर्शियल रीजन की इसके बात करूं तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बहरिया टाउन के इस वक्त मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको देखने को भी मिलेंगी। इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस जो प्रॉपर ऑपरेशनल हैं और मूव ऑन कर रहे हैं विद इन द बहरिया एक अच्छे प्रॉफिट के साथ, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राइट अवे जैसे हम मूव ऑन करते हैं जिना एवेन्यू से टुवर्ड्स आजम भट्टी एवेन्यू की तरफ तो सेक्टर E का जो ब्लॉक तौहीद है वहाँ पर हमें इस वक्त एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसके नाम की अगर बात करूँ तो जैस्मिन ग्रैंड मॉल के नाम से इस वक्त अंडर प्रोसेस है, उसकी कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे उस बिल्डिंग के टोटल कवर्ड एरिया की बात करता चलूँ तो वो तकरीबन 12.5 किनाल के ऊपर मुनहसर है। 90 फीट हाइटेड ये बिल्डिंग होगी। इसमें टोटली 6 फ्लोर हैं जिसमें हर फ्लोर के ऊपर डिफरेंट बिजनेस सेक्शंस डिफाइंड किए गए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में अपने डिस्कस भी करूँगा। एंड देन जैसे आप आजम भट्टी से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सेक्टर F की तरफ तो वहाँ पर भी आपको राइट साइड के ऊपर SQ99 मॉल जो कि कम्प्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है देखने को मिलता है। अब इन रीजन्स के अंदर अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं या फिर अगर हम लेते हैं कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लॉट बाय करते हैं तो हमें आने वाले वक्त में मिनिमम टाइम के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। वजह उसकी क्या है? मैक्सिमम आबादी है, नियर टू मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हमें हर तरह की फैसिलिटी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो भी ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए शॉप्स यहाँ पे मार्केट बिल्कुल बाआसानी कम से कम फासले के ऊपर देखने को मिलती हैं। सो इन रीजन्स के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट अब बहरिया ने क्या किया है, इन रीजन्स को डिफ़ाइन कर दिया है, इनको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें बहरिया क्या कर रहा है कि कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लॉट लेके ओन करके इन रीजन्स के अंदर कम से कम कह लें कि 8 से 10 साल हो गए उसे लेके होल्ड किया हुआ है, फर्दर ऑन उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो उसमें क्या कर रहा है बहरिया, अब
उन रीजन्स के अंदर डिफरेंट किस्म के चार्जेस अप्लाई कर रहा है, लेकिन नॉट अ एवरी रीजन। मैं यहाँ पर एक मतलब फिर भी आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि नॉट अ एवरी रीजन एक सेक्शन या फिर सेक्टर है जो डिफाइन किया उसने, जिसमें गुंजान आबाद एरियाज आ रहे हैं आपके, जो डेवलप्ड हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। उन रीजन्स के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उन प्लॉट्स पे बहरी नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जो कि यानी कि 3 या 5 या फिर 7,000 की अमाउंट के ऊपर मुनसरियाँ कंजिस्ट करते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे थोड़ा सा सेक्टर ई या फिर एफ़ के हवाले से बात करता चलो, तो इन रीजन्स के अंदर हमें नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस देखने को नहीं मिलते। वजह उसकी अगर मैं नाज़रीन आपसे बात डिस्कस करता चलूँ यहाँ पे, तो उसमें यह है कि एक तो इन रीजन्स के अंदर अभी आबादी या फिर पॉपुलेशन उस लिहाज से उतनी नहीं हुई जितनी यानी कि उसके प्रीवियस सेक्टर हैं उनके अंदर। इसमें 40 to 60% की रेशियो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है सेक्टर ई के अंदर पॉपुलेशन की, और राइट नो एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें करंट मार्केट के अंदर या करंट टाइम पे भी देखने को मिल रही है इन रीजन्स के अंदर। तो आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म के नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह से सेक्टर एफ़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसमें हमेशा आप उन ही रीजन को फोकस करते हो जहाँ पर या तो डेवलपमेंट होनी हो या फिर डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही हो। क्यों? इन ही रीजन्स के अंदर, इन दो रीजन्स के अंदर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है ग्रोथ की, खा वो बिज़नेस के हिसाब से हो, खा वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की हो। इससे प्रीवियस या प्रायर जो भी रीजन्स हैं हमारे सेक्टर ए, बी, सी या फिर डी की बात की जाए, तो इनमें हम मोस्टली जो भी प्लॉट लेते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि हमारे एंड यूज़र के पास जाता है, जो कि क्या करता है अपना घर बनाने के लिए लेता है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में उसे लेके होल्ड ऑन करता है। तो सेक्टर ई और एफ़ इस वक्त बेस्ट कह लें कि रीजन मेन बहरिया टाउन के हैं, जहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये एक राइट टाइम है, क्योंकि करंट मार्केट का जो ग्राफ है वो यही ट्रेंड शो कर रहा है कि डे बाय डे आपकी मार्केट जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही हैं। हमारे कुछ मौसूफ ऐसे भी हैं जो ये चीज़ें तो बता देते हैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू माजरत के साथ कि इस वक्त बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम नहीं है, लेकिन उसमें हमारे जो चाहने वाले हैं, जो क्लाइंट्स जानना चाहते हैं इस बात को कि आया कि वो क्यों नहीं है, इस चीज़ को प्रॉपर क्लियरली उनके सामने नहीं रखते। तो उसमें जो रीजन थे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो भी मैंने कोशिश किया कि आपके साथ प्रॉपर डिस्कस भी करूं, आपके सामने भी रखूं। अब बात करता हूं मैं मेन बहरिया ऑर्चर्ड की। ऑर्चर्ड में 4 फेजेज़ हैं नाज़रीन, अगर देखने की बात की जाए हमें देखने को मिलेंगे। मेन रायविंड रोड के ऊपर ये लोकेटेड है, बहरिया का अपना ही प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट है। इनमें फ़ेज़ 1 जो है वो LD से अप्रूव्ड है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफाइंड रीजन कोई भी नहीं है। इसके अंदर मैं एक मतलब फिर से कह रहा हूँ कि डिफाइंड रीजन कोई भी नहीं है जिसमें आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस देखने को मिलेंगे विद इन द बहरिया ऑर्चर्ड। अगर वो मिलेंगे भी तो वो कौन सा ब्लॉक होगा आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये मैं प्रॉपर नहीं बता रहा है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें आपको सेंट्रल ब्लॉक जो कि गुंजान आबाद इलाका है, अच्छा खासा गुंजान है, आबादी वहाँ पर एक अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है सेंट्रल ब्लॉक के अंदर ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के, वहाँ पर हो सकते हैं ये चार्जेस एप्लीकेबल। या फिर इस जो आपका फ़ेज़ 1 है उसके जो दूसरा ब्लॉक है ईस्टर्न ब्लॉक है, इसके अंदर साउदर्न होगा, यहाँ पे नॉर्दर्न, यानी कि इन 4 ब्लॉक्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मे बी बहरिया नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जो है वो अप्लाई करें या इम्पोज करे हमारे उन क्लाइंट के ऊपर जो यहाँ पर प्लॉट बाय करेंगे, मे बी नॉट अ कन्फर्म्ड। अब इसी तरह से बात करूँ मैं फ़ेज़ 2 की, तो फ़ेज़ 2 के अंदर टिल नो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे थ्रू प्लॉट्स भी बाय किए और टिल नो उन्हें कोई भी किसी भी किस्म के इस तरह के चार्जेस देखने को नहीं मिले, मास सिवाय उन चार्जेस के जो कि बहरिया आपसे चार्ज करता है सिक्योरिटी या मेंटेनेंस के मंथली, जिनकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन 800 से 1000 के बीच में लाया करती है। तो इसमें फ़ेज़ 2 के बाद आप आ जाएँ उसकी एक्सटेंशन के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको इस वक्त डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी। फ़ेज़ 2 में पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता चलूँ तो नियर टू हमें 40 to 50% की रेशो यहाँ पर भी देखने को मिलती है उसके 3 ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी। यहाँ पर आबादी की मैं वजह भी अगर आपसे शेयर करता चलो तो वो ये है नाज़रीन कि जो नया इन्होंने फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन लॉन्च की थी जनवरी के अंदर बहरिया ने, वो डायरेक्टली आपकी कनेक्ट हो रही है जाती उमरा रोड के साथ। तो एक ईज़ अप्रोच को कंसीडर करते हुए क्लाइंट का मैक्सिमम जो कहने के अटेंशन है या फिर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वो एग्जिस्ट कर रही है आपके इन ही 3 ब्लॉक्स के अंदर है। और सारे ब्लॉक्स जितने भी इनसे मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हमें हर तरह की
फैसिलिटी बेसिक या फिर रोज़मर्रा लाइफ के लिए जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड है हमें, वो देखने को मिलती हैं। एंड इसके बाद मैं बात करूं फ़ेज़ 3 की, तो फ़ेज़ 3 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं इतना फिजिबल नहीं समझता। उसकी वजह यह कि एक तो उसमें एक ड्रेनेज है जिसमें वो कहना गंदा नाला गुजर है, वो एक अच्छा खासा हिट करा। देन ऑन द अदर साइड वहाँ पर उसका एक साइड जो वो हिट होती है फैक्ट्री के साथ जो कि बंद है, लेकिन एक अच्छी लुक या फिर यूँ कह लें कि एक अच्छा सोसाइटी के हिसाब से जो इन्वायरमेंट है वो मुझे वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हाल तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो उस रीजन को लाइक भी करते हैं और वो उन्हें अट्रैक्ट भी करता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है चीप प्राइसेस। 8 मरला प्लॉट की टोटल कटिंग 8 मरला की है और मिनिमम प्राइस के ऊपर हमें यानी कि वहाँ पर जो प्लॉट देखने को मिलता है वो तकरीबन 33 से 34 लाख के बीच में मिल जाता है बआसानी। अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाते हैं वहाँ पर मे भी आपको कोई इक्का दुक्का प्लॉट जो वो देखने को मिले 31 लाख की ब्रैकेट के अंदर भी 8 मरले का। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपके साथ फ़ेज़ 4 की नाज़रीन, तो इसमें जो 2 मेजर अमेनिटीज़ या फिर फैसिलिटीज़ जो बहरीन ने ऑफ़र की थी एट द टाइम ऑफ इसके लॉन्च पे या फिर इसकी बुकिंग पे, वो थी सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो कि आपके G5 के अंदर बनना था, एंड देन उसके अलावा नाइट सफारी के नाम से पार्क दिया था G6 के अंदर। कोई भी सोसाइटी या कोई भी रीजन तब तक डेवलपमेंट या फिर अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वैल्यू गेन नहीं करता जब तक उसके अंदर कोई फैसिलिटी या फिर उसकी कोई ऐसी अमेनिटी ना हमें देखने को मिले जो कि क्लाइंट को भी आने वाले वक्त में वैल्यू दे और उसकी प्रॉपर्टी को भी गेन दे, प्रॉपर्टी की वैल्यू के गेन में उसे हेल्प आउट भी करे। तो ये 2 बेसिक और एक अच्छी खासी वैल्यू रखने वाली अमेनिटी से जो बहरीन ने एट द टाइम ऑफ बुकिंग यहाँ पर अपने क्लाइंट को ऑफ़र की थी और मैप ये बाकायदा मेंशन किया गया था। लेकिन समहाउ बहरिया इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सका, तो उसने क्या किया, इन अमेनिटीज़ को यहाँ से रिमूव कर दिया, जो कि बहुत बड़ा इम्पेक्ट बना और उसका इफ़ेक्ट भी हमें देखने को टिल नो अभी तक मिल रहा है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। राइट नाउ डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू गेन होती हुई हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली शुरू के ब्लॉक की बात की जाए तो उसमें G1 आपका हो गया, G2 हो गया, जो कि टोटली कह लें कि कंजिस्ट है या फिर मुनहसर है एक कनाल की कटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जो नॉर्मली कनाल की जो प्राइस है वो तकरीबन 85-80 से लेके मूव ऑन कर रही है 1.25 की ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से G2 के अंदर मूव ऑन करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 5 से 4 लाख का डिफरेंस हमें प्राइस के अंदर कनाल के देखने को मिलता है। इसी तरह से G3 G4 की बात करूँ तो एक कंपैरेटिवली प्रीवियस जो इसके या इसके थोड़े से बैक एंड के ब्लॉक्स हैं G5 G6 उनसे थोड़ी सी मार्केट बेहतर दिखती है हमें प्राइसेस के हवाले से प्रॉपर्टी की वैल्यू गेन करने में। अब यहाँ पर जो नॉर्मली प्लॉट हमें मिलता है वो तकरीबन 44-45 की ब्रैकेट से शुरू होता है और 55 या 50 लाख के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें एक कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है और लोकेशन भी उसकी मैटर करती है। इसी तरह से G5 G6 की बात करते हैं चलो, तो इनमें एक तो बैक एंड जो है इसका वो नाज़रीन कनेक्ट होता है बैक एंड मेन GT रोड है जो आप कह लो कि मेन एक्सप्रेस वे है उसके साथ, देन उसके साथ ही रेल की पटरी भी है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाए तो इन रीजन्स को हिट कर रहा है। और इसके अंदर जो हर राइट नाउ अगर देखें तो पॉपुलेशन या फिर डेवलपमेंट या घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अभी इतनी नहीं है, तो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसकी वैल्यू को अभी तक इतना गेन ना मिलने के कह लें के एस्पेक्ट्स के अंदर। तो ये चंद एक रीजन थे, चंद एक जगह थी जहाँ पर अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फर्दर ऑन आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू समहाउ किसी भी किस्म के चार्जेस के हवाले से, तो आप फ्रीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं डिस्कस करता चलूँ आपके साथ DHA प्रिज्म 9 के हवाले से। तो देखें अब हर रीजन के अंदर उसका वे ऑफ वर्क, लैंड मेकिंग या फिर उसके जो चार्जेस हैं उनका पैटर्न या स्केड्यूल वेरी करता है। यहाँ पर अब मैं अगर आपसे बात करता चलूँ DHA के हवाले से, तो DHA में एक जो हमारे क्लाइंट का एक कंसर्न भी होता है या जिस चीज़ को मिक्सअप करते हैं वो है पेमेंट प्लान के हवाले से कि बहरिया जो है वो एक्सेसिव अमाउंट चार्ज करता है कंपैरेटिवली DHA के। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बहरिया और DHA का जो पेमेंट स्केड्यूल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कम्प्लीटली वेरी करता है एक दूसरे के हिसाब से, उनके पेमेंट स्केड्यूल के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से। DHA क्या करता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बुकिंग प्राइस ले लेता है, देन उसके बाद वो जितनी भी आपके चार्जेस हैं या जो भी नॉर्मली उसके पोजेशन के हैं वट एवर जो भी हैं वो एडअप कर देता है अपने डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर और उन्हीं के थ्रू आपसे वो चार्ज करता है। लेकिन बहरिया क्या करता है, हर चार्जेस या हर अमाउंट को वो डिफरेंटली चार्ज करता है आपसे, उसको सेग्रीगेट कर देता है, डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू उसके हेड के।
कि डेवलपमेंट में आपको कितने चार्ज किए जा रहे हैं, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू कितने चार्ज किए जा रहे हैं, ऑन द अदर साइड आपको ऑन पोजेशन कितना पे करना पड़ेगा और यूटिलिटी के ऊपर आपसे क्या अमाउंट चार्ज की जाएगी। तो ये एक छोटी सी वेरिएशन है। वजह क्या है कि मेच्योरिटी लेवल, DHA को अगर आप देखो तो बहरिया के कंपैरेटिव DHA जो है एक मेच्योर प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना है, यानी कि बहरिया टाउन नो डाउट है पुराना ये भी, लेकिन टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता चलो तो DHA कंपैरेटिवली बहरिया के काफ़ी पुराना है और एक प्रॉपर सैचुरेटेड प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी ट्रस्ट अपना जो है क्लाइंट के ऊपर बिल्ड कर चुका है। बहरिया नो डाउट एक मेच्योर मार्केट बन चुकी है। हमारे कुछ कह लें कि स्टिल इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके आया कि हमें बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि या नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो बहरिया के रेलिवेंट जो हमारी मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम क्लियर नहीं करते, जो उसके डिफाइंड रीजन है, जो उसके डिफाइंड पर्सन है या फिर जो लोग वहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं उनसे बात करके, एंड देन उसके अलावा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें कब हमारी ख़त्म होंगी या रिमूव होंगी, वो होंगी हमारे थ्रू कम्युनिकेशन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी रीजन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसके हवाले से हमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उस रीजन को हम प्रॉपर असेस करें, फिज़िकली जाके विज़िट करें, देन आफ्टर दैट अपनी इन्वेस्टमेंट का जो है वो फाइनल डिसीजन हम लें। तो आई होप सो कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू मैक्सिमम रीजन्स को समराइज़ कर सका हूँगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चिड या फिर DHA को भी। DHA में प्रिज्म 9 की मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। DHA प्रिज्म 9 एक टाइम था कि बिल्कुल प्राइसेस उसकी बहुत कम हो चुकी थी, जिसमें आप दिसंबर से पहले का टर्नओवर ले लें या फिर बकरा ईद से पहले का, जिसमें हर सोसाइटी हिट हुई थी। DHA में भी इवन के हमें प्राइसेस नीचे गिरती हुई देखने को मिली थी। देन आफ्टर दैट एक बूम अप देखने को मिला उसी के अंदर। देन उसके बाद जब दिसंबर आया 2020 का, तो उसमें भी जब एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर अभी डिफाइंड नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो एट दैट टाइम भी DHA की प्राइसेस हमें नीचे को गिरती हुई देखने को मिली। बट आफ्टर दैट जैसे एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोलॉन्ग की, इसको खींचा, यानी कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग ऑन किया, लिंगर ऑन किया, तो उसमें फिर से एक जंप हमें देखने को मिला जो टिल नो अब एक अच्छा खासा एग्जिस्ट कर रहा है हर प्रॉपर्टी, हर रीजन के अंदर लोकेशन के लिहाज से। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना DHA के थ्रू, तो आप DHA के हवाले से भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप सो कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी एंड आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपका कंसर्न हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कॉल या फिर SMS। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।